हॉस्टल की रातें अक्सर ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल शांत। बस दीवारों से आती ठंडी हवा और बाथरूम के इस ट्यूबलाइट की हल्की सी गुंज। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम ऐसी ही किसी रात को शीशे के सामने अकेले खड़े होते हो, जब बाहर की सारी आवाजें बैंड हो जाती हैं और सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज रह जाती है, और तुम कुछ नहीं करते, बस थोड़ी देर तक अपनी ही आंखों में देखते रहते हो उस शख्स को जो शीशे के उस पार है, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है पर फिर भी अजनबी सा लगता है। धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास होता है, तो लगता है जैसे तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे थोड़ा सा, बस जरा सा लेट मूव कर रहा हो, जैसे वो तुम्हारी नकाल नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें देखकर, सोचकर तुम्हारे जैसा करने की कोशिश कर रहा है। कॉलेज का वो साल मैं एक पुराने से हॉस्टल में गुजार रहा था। रात के सन्नाटे में पूरा कॉरिडोर अजीब सा लगता था। मेरा कमरा था रूम 307। कमरा क्या था, बस एक छोटी सी जगह, सीलन की हल्की सी महक और छत पर लगे पंखे की आवाज गूंजती रहती थी। उस कमरे की हर चीज पुरानी थी, खास करके वो पीली रोशनी जो हर साए को और गहरा बना देती थी। और बाथरूम में एक पुराना शीशा था। उस शीशे के बारे में एक बात बहुत अजीब थी। दिन में वो बिल्कुल आम लगता था, पर जैसे जैसे रात गहरी होती, उसमें एक अजीब सी ठंडक आ जाती थी। वो इतना ठंडा हो जाता था कि उस पर धुंध की एक परत जम जाती। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर से कोई सांस ले रहा हो। धीरे धीरे उस रात भी यही हुआ। घड़ी में 2:47 AM हो रहे थे। अचानक नींद खुली तो मैं वॉशरूम गया। दरवाजा खोलते ही वही बर्फ सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो हमेशा उस शीशे से आता था। जैसे ही शीशे में देखा, मुझे अपनी ही आंखें बहुत ज्यादा काली लग रही थी। मैंने आंख झपकी, सब नॉर्मल, या शायद मुझे ऐसा लगा। अली रात मैंने जानबूझकर टेस्ट किया। शीशे के सामने खड़ा होकर मैंने हाथ उठाया। मेरा हाथ उठा, लेकिन रिफ्लेक्शन का हाथ 1 सेकंड लेट उठा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा दिमाग का वहम होगा। फिर मैंने स्माइल की। रिफ्लेक्शन ने स्माइल नहीं की। आज रात में सो नहीं पाया। 3:12 AM पर बाथरूम से शीशे के खड़कने की आवाज आई। धीरे से गया, लाइट ऑन की। शीशे पर फिंगर मार्क्स थे अंदर की तरफ से। तभी मेरे कान में एक आवाज आई, बिल्कुल मेरी ही आवाज। बस थोड़ी देर और देख। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जब फिर शीशे में देखा, रिफ्लेक्शन मेरे पास खड़ा था। रिफ्लेक्शन ने धीरे से बोला, तुम हर रात मुझे देखते हो, पर कभी सोचा मैं भी तुम्हें देख रहा हूं? मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ शीशे पर रखा और शीशा अंदर से बाहर हिलने लगा। तब उसने कहा, बस एक जगह चाहिए बाहर की दुनिया में। अली सुबह मेरे दोस्तों के बार बार कंप्लेन करने पर हॉस्टल वार्डन ने रूम 307 का दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर सब हैरान थे। कमरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे सर्दियों की रात हो। चीजें बिखरी हुई थीं और एक अजीब सी खामोशी थी। वार्डन ने आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी नजर बाथरूम पर गई। वहां फर्श पर शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हर टुकड़ा रोशनी में चमक रहा था, एक टूटे हुए सपने की तरह। पानी की एक एक बूंद टपकने की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। और उस टूटे हुए शीशे के फ्रेम के सामने एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। उसके चेहरे पर ना डर था, ना घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वार्डन ने उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसने बस हाँ में सर हिला दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर बस एक बात अजीब थी। जमीन पर पड़े शीशे के एक टुकड़े में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था, वो पलक झपक रहा था, वो सांस ले रहा था, वो जिंदा था। और मैं आज भी इस शीशे के उस पार कैद हूं, हमेशा के लिए।